लेकिन आज आपको प्रेम का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। ये हकीकत में प्रेम होता क्या है, आज आप जानेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, प्रेम जीवन के लिए अमृत है। प्रेम जीवन के लिए अमृत है। अब जरा इसको आप अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी फैमिली में जब बड़े हो गए, अब आपको दिखनी चाहिए कि आपके घर में, आपके जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली में देखेंगे कि कोई बच्चा है, उसकी माँ जो है उसका पालन पोषण कर रही है। देखते हैं ना, बोलिए जी बोलना सीखिए। क्योंकि कुछ नहीं है, क्यों बैठे हैं आप, रिलैक्स होकर बैठिए। तो आप कहते हैं कि बच्चे को बहुत दुलार मिल रहा है, कि हर एक्टिविटी पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, चिंकारी से घर भरा रहता है, हंसता है, पढ़ता है, खेलता है, कूदता है और आपका मन भरता है। देखते हैं ना, आप मानकर चलिए वह बच्चा जिसको आप देख रहे हैं अपने परिवार में, जिसको सभी प्रेम कर रहे हैं, सभी दुलार दे रहे हैं, एक दिन आपकी भी उम्र वही रही होगी, आपको भी इससे बढ़कर ही मिला होगा। कम तो कोई चांस ही नहीं है। आपके माता पिता या आपके अपने जो भी हैं, आपको उसी तरह से प्रेम मिला होगा जिस तरह आप देख रहे हैं घर के दूसरे बच्चे को आपके सामने मिल रहा है। यह प्रेम, कहते हैं ना कि सरस्वती नदी सूख गई, गंगा यमुना है, कहते हैं ना। या बगल मेरा गांव का एक तालाब था, पहले बहुत पानी रहता था, सूख गया। कुआं था, सूख गया। बोलचाल की भाषा में आप लोग बात करते हैं ना। उसी तरह से जब आपने नशा शुरू किया, यह प्रेम आपके और आपके परिवार के बीच में वो ऐसा झरना था जिसमें मीठा जल भरा रहता था। प्रेम, समझ में आई बात? वो सूख गया। जब तक प्रेम रहेगा आप नशा नहीं करेंगे। आप मानकर चलिए, कोई भी कहानी सुनाइए आप अपनी जिंदगी का, शुरुआत जहां से आप करेंगे, जब आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी बात, और जब मैं आपकी बातों को सुनूंगा और समझूंगा, आपके अपने घर के मेंबरों के साथ आपका क्या रिलेशंस रहा जब आपने शुरुआत किया नशा का, तो कहीं ना कहीं वो सूखा हुआ कुआं नजर आएगा जो आपके और उस परिवार के किसी एक सदस्य के बीच में सूख गया है। वो झरना मीठा जल का सूख गया, मतलब प्रेम समाप्त हो गया है। आई बात समझ में? और वही एक ऐसा कारण होता है कि आप जानकर या अनजाने में भी, आपको पता भी नहीं होता क्या सूखा क्या गीला है, आप नशा की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे वो नशा एक रस का हो या बार बार पीने का हो। बात समझ में आई? हमारे जीवन में प्रेम का बहुत महत्व होता है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है ना, बोलिए। जब क्लास में बैठते हैं ना, हर्षित मन से बैठिए, एकदम जो सुने उसका रिएक्शन दीजिए, ठीक है ना। यह प्रेम जो है आपको, हाँ अब समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। आप अभी गर्मी पड़ रही है ना, कितने परेशान हैं। आप कल्पना कीजिए अपने घर का, आपको अपना घर दिखाई देगा अभी सभी को, दिखाई देगा है ना। आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपका परिवार है, और आप माँ मिला जुला कर घर में अगर 5 आदमी खाने वाला है और रोटी पकनी है, चाहे आजकल गैस पे बने, चाहे लकड़ी का चूल्हा पे बने या कोयला का चूल्हा पे बने, आग जलनी चाहिए रोटी के लिए। अगर एक आदमी 5 से 6 रोटी भी खाता, 7-8 खाएंगे, गाँव के लोग तो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं खेत में, भूख ज़्यादा लगती है उनको। वही आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी रोटी बना रही है, उसी गर्मी में ना आप
आपको बैठा दिया जाए हाथ पकड़ के कि बबुआ जरा एक बार पका दो, तो नानी याद आ जाएगी। और ये बात सब पे लागू होता है, व्यक्तिगत आप पे नहीं, संसार में। कि क्यों होता है, वो क्यों बना रही है पूरी फैमिली के लिए? क्यों नहीं कहती है कि भैया गर्मी में, ये 3 महीना बहुत गर्मी है, चावले से काम चलाओ? नहीं कहती है ना। नहीं, और उसमें भी कहीं कुछ फरमाइश हो गया तो वो भी बनता है, तो क्यों बना रही है ना। आप खाने वाले हैं, वो खिलाने वाली है बनाकर। आप दोनों के बीच में यही प्रेम का झरना बह रहा है। समझ में आई बात? कौन खाएगा तो भैया खाएंगे, कौन खाएगा तो बाबूजी खाएंगे, कौन खाएगा तो बेटा खाएगा, कौन खाएगा तो वही खाएंगे। और तपती धूप, वो गर्मी, बार बार परेशान हो रही है, पसीना से कपड़े से मुंह पोंछ रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, प्रेम समझिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ मक्के का खेती होता था, आज भी होता है। तो मैं जाता था ना गाँव, तो खेत पे जाता था अपने फैमिली के साथ, पापा जा रहे हैं, भाई लोग जा रहे हैं। तो उनको पता होता था कि इसका कितना काट देने के बाद कितना वजन हो जाएगा, क्या उनका रोज का काम था। हमको तो ना राम मालूम है ना रहीम मालूम है, हम काटना तो काट दिए, खूब मेहनत से आता है ना। गाय भैंस को खिलाने के लिए, बैल को खिलाने के लिए हरा भरा होता है ना, उसमें अब मकई नहीं लगने वाला, उसको चुन के काट दिया जाता है। अब जब काट लिए तो लेकर आना, ये तो भारी हो गया। और वो लोग क्या करते हैं, जो गांव वाले जो हैं, उनको पता है कि कितना काटना है, उसका बंडल बना देना है, उठाने ले जाने में आसान हो, तो 4 बंडल बनाएंगे हल्का हल्का। और मैं काट के एक पर खूब, जैसा लग रहा है कि सारा बल मेरे ही अंदर है। वहां मैंने प्रेम देखा। जब जाएंगे, मैं जाता था, बंडल उठाना हो, जानते मेरे भाई मेरे पापा लोग क्या बोलते थे, हम लोग हैं ना कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? उनको पता है कि मेरे भाई को या मेरे बेटे को तकलीफ होगी, इसको आदत नहीं है, इसने कभी किया नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो मेरे कष्ट को अपने ऊपर झेल गए। यही तो प्रेम है। जब आप अपनों के लिए जीने लगते हैं, जब आप अपनों के लिए सब कुछ सहने को तैयार हो जाते हैं, सारे कष्ट, यही तो प्रेम है। बात समझ में आ रही है? ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये जिंदगी का अनुभव है। समझ में आई बात? आपका पेमेंट देने में सबके घर की स्थिति एक तो होती नहीं है, इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कल एक पेशेंट की बात, मम्मी आई थी, उन्होंने एक लाइन बोला, वो अपने बच्चे को डिस्चार्ज करा के ले गई, इसलिए लेके गई कि वो सक्षम नहीं थी यहाँ इलाज करा पाना। बात समझ में आ रही है? 6 महीना रखने में सक्षम नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तूने क्या गई, क्या करेगी, मरता क्या ना करता। अगर आप यहाँ रह रहे हैं और लंबे समय तक रह रहे हैं, आपको बार बार अपने परिवार के पैर धोने चाहिए। 1 रुपया अगर कम होगा ना तो बाजार में आपको सामान नहीं मिलेगा भाई, बात समझ में। और यहाँ एक मोटी रकम, और वो भी मोटी रकम घर में रखा हुआ नहीं है, उसकी व्यवस्था है, करनी पड़ती है। परिवार जानता है उसके लिए कितना बेलन बेलना है, और आपका यहाँ इलाज हो रहा है। ये प्रेम नहीं रहेगा तो आप जो भी नशा करते हैं वो आप बाहर करेंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। अगर आपकी फैमिली हाथ खींच ले, आप अच्छे से रहेंगे। जो भी आप नशा करते हैं उसका प्रभाव आप पे रहेगा। कहीं भी नशा के प्रभाव में आप कीड़े पड़े रहेंगे, गंदगी आपके शरीर पे लिपटी रहेगी। वो अच्छा है कि आज आप यहाँ आराम से हैं, अच्छे से आपका परिवार आपका एक महंगा इलाज करा रहा है, और ये इसलिए हो रहा है, जो भी बंदा करा रहा है, जो भी पैसा यहाँ दे रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। समझ में आ रही है ना? वो फिल्मों का वाला, कहानी वाला प्रेम नहीं है ये जिंदगी। जब वो नशे में आता है
अपने परिवार को बहुत मारता है, बहुत मारता है, कुत्ते की तरह मारता है, हाथ छोड़ता है, लिहाज नहीं करता है। और उसकी वाइफ क्या करती है? अपनी शादी बचा रही है, अपना परिवार बचा रही है, अपने बच्चे का भविष्य बचा रही है कि आज पीता है कल ठीक हो जाएगा, तो यही बहुत प्यार करेगा अपने बेटे को। एक भरोसा, एक उम्मीद पे वो जी रही है। और उस गधे राम को पता नहीं है पुलिस के पास 3rd डिग्री होता है। 1 मिनट के लिए अगर वो चली गई, आपको तो जाने का भी जरूरत नहीं है, 112 पर डायल कीजिए, पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाएगी मिठाई का डब्बा लेकर। समझ में आ रहा है? आप मारना तो दूर, मारने के लिए सोचना भूल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। आप मारने से पहले ये दिमाग में क्लियर रखें कि वो आपसे कमजोर नहीं है। समझ में आ रही है? अगर वो आपने गाली दिया, आपने हाथ छोड़ दिया, फिर भी अपने जेवर बेचकर, गहने बेचकर, जमीन बेचकर, हाथ फैलाकर, आंचल फैलाकर वो आपके इलाज के लिए यहाँ पैसा भर रही है, तो इसी उम्मीद से कि एक दिन आप जब सही होंगे तो आपके और उसके बीच में जो प्रेम सूख गया है वो फिर ठीक हो जाएगा। यही ना होता है? दूसरा पॉइंट है, प्रेम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है। प्रेम जो है अपने लिए, अब इस घटना का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मुझे जरा समझना है कि इसमें प्रेम है कि नहीं। इसमें एक लड़का है, उसके पापा का एक बिजनेस है, होता है ना, गार्जियन का बिजनेस होता है ना कुछ ना कुछ का। एक दिन अपने पापा के बिजनेस में उसने कुछ हेल्प किया, मैं कर देता हूं पापा, ऐसा होता है ना। मैं उसके पापा ने पूरी फैमिली को बताई फोन करके, जब वो काम कर रहा था उसकी वीडियो बनाई पापा ने, कि सारे लोगों को बताया कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। बात समझिए ध्यान से। और काम भी उसके पापा ने मुझे बताया बाद में यहाँ काउंसलिंग में, कि सर मैं उसके काम, उसकी स्मार्टनेस, उसकी स्किल को देखकर खुश था। ये मेरा ब्लड है, मेरा बेटा है, कितना अच्छा काम किया है। और उसने बेहतरीन काम किया था। जिस काम को स्टाफ लोग 5 दिन खींचेंगे वो 2 दिन में, 1 दिन में संभालने वाला स्मार्टनेस दिखाया और बेहतरीन रिजल्ट दिया। लेकिन उसके लाइफ में विलन भी है, उसका मन। उसके पापा को स्टाफ ने बताया कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो चाहता है कि जैसे स्टाफ को पेमेंट मिले उससे उसको भी मिले। पापा ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, दिया उसको, भाई उसने काम किया था। यहाँ जितने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर हाथ उठा के बताएंगे कि आप अगर अपने पापा की किसी प्रकार का हेल्प किया हो, दुकान में, घर में, कमाने वाला स्थान में, वो करते हैं ना हेल्प परिवार में, कितने लोगों ने पेमेंट उठा लिया है अपने फादर से? समझने की। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि घर में मालिक बनना किसे कहते हैं, अगर घर का मालिक बनना है तो सबसे पहले प्रेम करना सीखिए। जब आप प्रेम करेंगे तो आपने जो अपने पापा से 4 सिक्के पाए हैं, उसकी जो आपको जरूरत नहीं थी, वहां एक कुर्सी इंतजार कर रही थी, जो कुर्सी आपको दिखाई नहीं दिया। और वो कुर्सी होती है जिम्मेदारी की। आपके चंद घंटे काम करने को देखकर आपके पिताजी जवान हो गए कि मेरा बेटा स्मार्ट है, मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। ये स्किल, ये
काम करने का जो जुनून है आपका अगर कंटिन्यू रहता, एक दिन पापा अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक जगह समेट कर उसकी चाबी आपके हाथ में थमा देते। राजा बनना सीखिए, भिखारी बनना नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं क्या सिखा रहा हूं? वहां प्रेम है। आपने एक बेटे की तरह काम किया, एक बाप हर्षित है, काबिल बेटा है, संभाल रहा है, अच्छा कर रहा है, बाप को और क्या चाहिए? उसे झांकने भी नहीं आएगा। आपके अंदर बेटे का प्रेम होना चाहिए कि मैंने पापा के सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा लिया। आपने पैसा नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने पापा को देखा कि उनको आराम में। मुझे तो अक्सर मिलता है जब भी मैं गांव जाता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, वाने हैं, मैं भी उसमें थोड़ा सा अब है तो भाई हाथ लगाता हूं। कुछ मेजर काम आएगा ना, जहां उनको लगेगा कि भैया को कष्ट होगा, वो सामने से कहते कि मैं कर लूंगा, आप ये दूसरा कुछ करो। यही तो प्रेम। और ऐसा नहीं कि एक तरफा है। अगर मुझे उस काम की समझ आ गई, बात समझ में आ रही है? काम छोटा हो बड़ा हो, घर का काम महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सुनने में बहुत साधारण बात है लेकिन समझ इसकी बड़ी है। आपकी माँ आंगन में गेहूं धो रही है, ठीक है, छत पे उसको पसारना है, उसको पिसाकर आटा बनेगा। आपकी माँ अपने भरोसे गेहूं धो रही है, ये बात दिमाग में क्लियर रखिए। अगर उन्होंने गेहूं में हाथ लगाया है तो आज पहली बार थोड़ी लगाया है, ये तो कुछ दिनों के बाद हमेशा हो करना पड़ता है, कहीं घर में रोटी बननी है। लेकिन उस दिन आप उपलब्ध हैं तो आपने क्या किया? कल आज तो पाइप मोटर लगा लेते हैं लोग घर में, आपने नल चलाया, जो गाँव में नल चलाते हैं लोग, गेहूँ कई बार धोना पड़ता है। बात छोटी सी चीज़ है गाँव भर की। आपकी माँ उतनी से ही खुश हो गई, क्योंकि सारा काम तो उन्होंने, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल तो उन्होंने किया है। आज आप संजोग से घर पे हैं, सामने एक मोमेंट है, वो बहुत खुश हो गई उसने कि मेरा बेटा जो है हमको थोड़ा सा आराम दिया। बात समझ में आ रही है? उसी गेहूं को लेकर अक्सर माँ छत पे जाकर पसारती है, चाहे कोई और पसारता है। आज आप हैं, अपने माँ को कहना ही नहीं पड़ा, वो तपती धूप में आप दौड़ दौड़ के अपना, अगर मैं इसको कर सकता हूँ तो आप लोग पकड़ेंगे। कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़ाया था ना, हक और कर्तव्य। आपने हक साइड कर दिया, कौन करे, चार भाई तो चारों करेंगे, ऐसा नहीं है। कौन क्या करेगा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे छोटे पापा जो हमारे जन्मदाता, उनका इलाज मेरे भाई ने बेंगलोर में रहकर कम से कम 2500 लाख फूंक दिए ट्रिप में। ध्यान से सुनिए, हमसे छोटे हैं वो, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे ये ना पूछा कि पापा तो आपके भी हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया पूछती है ना, पापा तो आपके भी हैं, आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं कुछ अमाउंट का? उन्होंने जो कहा आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आज भी मुस्कुराता हूं उनकी बातों को सुनकर। बहुत नसीब से अच्छे भाई बंधु मिलते हैं लोग जिंदगी में, कभी नहीं खोना चाहिए। कि घर में अगर 10 सदस्य हैं, कोई परिवार का 1-2 ही लोग बहुत अच्छा कमाता है, पूरा परिवार पलता है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। बात समझ में आई बात? लेकिन घर के सारे सदस्य घर के लिए जीते हैं। मेरे भाई ने कहा, आप एक काम करो, बाहर आ जाओ बेंगलोर। पापा को और क्या चाहिए? हम चारों भाई वहां उपलब्ध थे बेंगलोर में। यही तो प्रेम है। जब आप, अगर आप सक्षम हैं, कौन क्या करेगा महत्वपूर्ण नहीं है, आप करेंगे, आगे बढ़कर ले लीजिए जिम्मेदारी, परिवार खुश हो जाएगा ना, मन हल्का हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? यही प्रेम है। अगर आज के नियम है
अगर आपके परिवार में अगर आप प्रेम करना जानते हैं, अपने रिश्तों को बंधे हुए हैं, तो आप घर के मालिक होते हैं। कहेंगे मालिक का सेंस ये समझिए क्या होता है, घर का कोई भी काम होगा सब आपकी राय मांगेगा, आपसे सलाह करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पैसा है तो पैसा से, शरीर है तो शरीर से, जो भी आपको आता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, शरीर है भाई, खड़े हैं आप। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में आपके बेटे की, भाई की, बहन की, किसी की भी शादी हो, सारे रिश्तेदारों को आपने बुला रखा है, लेकिन उसी में आपके बहनोई, फूफा, मामा, साला, कोई भी आके आपसे कहता है कि पाहुन, मेहमान, बताइए मैं क्या करूं, आपकी क्या मदद करूं। सारा मैनेजमेंट, सारा पैसा तो आप ही का लगा हुआ है, लेकिन अगर वो एक बंदा उस भीड़ में आगे कहता है ना, आप खुश हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्या बोला, अरे अरे आइए बैठिए, ऐसा झूठा तो चाल लिया। प्रेम है। फिर वो बंदा और आप उस पूरे फंक्शन पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस शुरू करते हैं। वो बंदा मालिक बन गया कि नहीं उस फंक्शन का, सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके डिसीजंस काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रेम यही है, अपनों के लिए जीना सीखिए, भागिए मत। आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक फोन कॉल जाता है कि आपकी बहन का जाए, आपके पापा का जाए, माँ का जाए, आपकी वाइफ का जाए, आपके बेटों का जाए, आपकी बेटी का, किसी का भी जाए, और उनकी बातों को सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। अभी कुछ देर पहले आपने इनसे कहा है आज ऑफिस निकलना है, ऑफिस में पैसा नहीं है, 100 रुपये दो ना, पेमेंट मिलेगा तो लौटा दूंगा ट्रैवलिंग का। अभी बंदा ने आपको दिया, रूममेट है ना, साथ में रह रहे हैं, मैंने 100 रुपये की औकात है, अभी दूसरे से आपने लिया है और तब तक फोन आ गया। आप करेंगे क्या? कर्ज लेंगे, चाहे अपना पेमेंट एडवांस लेंगे, आम करेंगे, इमली करेंगे, जो भी समझ में आएगा, आप तत्काल अमीर हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो आपके अपने होते हैं। चाहे अमाउंट 50 रुपये की हो या 50,000 की हो, आप इसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? आपको ये टेंशन नहीं हो कब तक मैं उसको लौटाऊंगा। आपका टेंशन ये है कि मेरी फैमिली पर ये प्रॉब्लम आया है, इससे मेरी फैमिली सुरक्षित होनी चाहिए, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को। मैं एक छोटा सा रिसेंट सुना था। मेरा बड़ा बेटा अभी 11th में एडमिशन लिया है, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले की घटना है। यहाँ एक कोचिंग संस्थान है, बहुत फेमस है, फिजिक्स वाला है ना। तो पढ़ना उसको है, कैरियर उसकी है, लाइफ उसकी है। उसका एडमिशन था कोचिंग में। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैंने किसी से नहीं कहा कि भैया बेटे का एडमिशन करना है। मेरे भाइयों ने सामने से पूछा, क्योंकि पता है कौन क्या कर रहा है फैमिली का। जो कर रहा है उसके हिसाब से एक फैमिली मेंबर को आकलन होता है ना कि इनके पास क्या इनका पावर है, मनी मैटर। तो भाइयों ने मुझे सामने से पूछकर मेरे बेटे का एडमिशन कराया कोचिंग में। जब आप अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए जीते हैं, आपको क्या लगता है एक तरफा रहेगा क्या? रिटर्न होता है कि नहीं होता है? प्रेम आपको जिम्मेदार बनाता है। भागिए मत, जितनी भी आपकी क्षमता है अपना 100% दीजिए। नहीं है ना, शरीर से रहिए ना भाई, भागिए मत जिंदगी से।
प्रेम कीजिएगा, जिंदगी में कभी आप नशा केंद्र में नहीं आएगा, नशा भी नहीं फटकेगा आपके पास। गलती होना अलग मैटर है। आपकी जिंदगी में जिस दिन भी प्रेम कम हुआ, आपने नशा से शुरुआत की। प्रेम के 1000 रूप होते हैं। आप खुद महसूस कीजिएगा आज के क्लास के बाद कि कहां आपने कम प्रेम महसूस किया है अपनी फैमिली मेंबरों के बीच में, आपके अपनों के बीच में। शुरुआती बचपन से आप जब रीचेक करेंगे ना अपने माइंड को, कहीं ना कहीं एक दर्द आपको मिलेगा कि ओह यही वो समय था जब मैं इधर उधर भटकने लगा था। समझ में आ रही है ध्यान? चौथा पॉइंट है, प्रेम रिश्तों को बांधना सिखाता है। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके दादाजी, आपकी माँ को जब शादी कराते थे, पिताजी ससुराल लाए थे, आपके दादाजी, आपके दादी ने, आपकी बुआ ने, मतलब लड़का पक्ष के जितने सारे लोग हैं, आपकी माँ को बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, संपत्ति दी। आपके पापा कमाते रहे, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, जमीन, रुपये, नगद, पूरी जिंदगी का हर घर का कहानी तो यही होता है ना। हम भी वही करते हैं जो मेरे पिता ने किया, मेरा बेटा भी वही करेगा। संसार का यही नियम है। लेकिन जिस आपकी माँ की उम्र भले 99 साल की हो जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आपकी माँ की उम्र बढ़ेगी तो कुछ रिश्ते समय के अनुसार चले जाते हैं। जैसे माँ बाप, अगर मैं 100 साल का हो जाऊं तो मेरे पापा जिंदा रहेंगे क्या? आज ही मेरे पापा नहीं। तो बात समझिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जो नहीं रहे नैहर में, जो मिट्टी में मिल गए हैं और घर में किसी बात पे हंसी मजाक या गुस्सा में आपके पापा के पक्ष वालों ने, मतलब आपकी माँ के ससुराल वालों के पक्ष में, उसकी नैहर पे उंगली उठा दी। ध्यान से सुनिए, हड्डी गल रही है, राम राम का वक्त है, अब नैहर भी नहीं जाएंगे, कोई लेके जाएगा तो नहीं लगेगा। कोई भी बेटी सब कुछ कर सकती है अपने नैहर, कारण इसके पीछे कि नैहर ने ही उसको सृजा होता है। 20, 22, 25 में शादी करती है बेटी, अच्छा तो यही चल रहा है कंपटीशन के पढ़ाई में। इतने साल नैहर ने उसको पाला है, आपने नहीं पाला है। पाली तो अपने माँ बाप की गोद में है ना, तो वो तो जानते नहीं मेरे परिवार में मेरे मेंबर्स कौन हैं, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे भाई बंधु कैसे हैं, मैं कैसी हूँ। आपने दूसरा कुछ बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा होता है। तो तुरंत प्रतिकार करेंगे, खबरदार। और उनके दिन कितने हैं, मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो बेटी बूढ़ी हो गई है वो भी अपने नैहर की बुराई बर्दाश्त नहीं करती है। ये क्या है? यही तो प्रेम है। और किसके लिए लड़ गई? जो मिट्टी में मिल चुके हैं, ना माँ बाप रहे ना, फिर भी आप उस पर उंगली उठाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी, आपको कुछ बोलेगी। यही प्रेम है। गांव में कितना भी रिश्ता खट्टा हो जाए, दूसरे गांव से झगड़ा हो जाए तो दिन पहले ही ये और आप दोनों उठा पटक किए हैं, नाला, उसका घर का नाला है, आपका घर का नाला का झगड़ा में सही होता है ना, घर का अगल बगल उल्टा सीधा कुछ होते रहता है। 2 दिन पहले ही एक दूसरे को आजमाए हैं। अब बगल वाला किसी गांव के किसी भी मैटर पे झगड़ा हो जाए, इन्हीं का भाई चाहे आपका भाई से झगड़ा हो रहा है, ये भी बच्चा या आप भी लाठी लेके दौड़ेंगे अपने गांव का सपोर्ट में? क्या है? कहीं नहीं वो मारा था हम नहीं जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं। वो तो बात कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा। आज भले बिहार में रोड अच्छा है,
या बहुत सारा साधन संपन्न सरकार की तरफ से सुविधा है। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे ना, उस वक्त गवर्नमेंट किसी की भी रही हो उत्तर प्रदेश में, बिहार से स्थिति अच्छी मानी जाती थी यूपी की, सड़क के मामले में, खेती बाड़ी के मामले में। तो मेरे एक फूफा ने मेरे बाबूजी को सजेस्ट किया कि हमारे गांव आइए, वहाँ एक अच्छी क्वालिटी पंप सेट समझते हैं, पानी निकालने वाला, हम आपको एक किफायती दाम में आपको दिला देंगे, आप लाके अपना रखिएगा, आपको जो 10 रुपये की आमदनी भी हो जाएगी घर पे। मेरे बाबूजी प्रोग्राम बनाए और गए उनके यहाँ, जो भी कीमत रही हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रेम का वर्णन कर रहा हूँ, पंपसेट का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ पैसे कम पड़ गए, भाई आपके दिमाग में है कितना में मिल जाएगा, वहां जिसका है वो अपना एक अलग अमाउंट बताया। बोनोई थे ना, और भी बोनोई कोई नया नया नहीं ना है, उनके बेटे मेरे बेटे उम्र के हैं, तो काफी समय साथ रहने का मौका मिला है। मेरे पापा को, मेरे फूफा को एक साथ कई फंक्शंस में, कई सुख दुख में। लेकिन न मेरे फूफा ने और न मेरे बाबूजी ने, न फूफा ने पूछा कि कुछ चाहिए क्या कहिए, और न मेरे बाबूजी ने उनसे कहा कि मुझे कुछ कम लग रहा है, दिक्कत हो रही है, बात समझ में आ रही है। नहीं कहा उन्होंने, सामान नहीं ले आया, दोनों वापस आ गए। कहा? मेरे फूफा के घर में, मैं वापस जहां से लेना था वहां से। मेरी छोटी ने पूछा, बबुआ काहे मन उदास लगा था, चेहरा उतरा था, होता है ना, जब आपका मन का काम नहीं हो तो चेहरा में खुशी नहीं रहेगी ना। जी सर। जब मेरे बाबूजी खा रहे थे, वही खिला रही थी, बना रही थी, वही बैठ खा रहे थे, और कोई था नहीं। तो मेरे बाबूजी ने क्यों कहा, सारी बातें बताई, किसको? बहन को। मेरी फुआ को नहीं, वो अपनी बहन को। समझ, दोनों में रिलेशन अलग अलग है जी। आदमी एक है। सहोदर बहन कंधे पे चढ़कर खेली थी बाबूजी को, बात समझ में आ रही है। वहां विश्वास था, जहां विश्वास होता है वहीं प्रेम पनपता है। ध्यान से सुनिए, रिश्ता तो बहनोई का भी था, लेकिन न वो खुले न ये खुले, रिश्तेदारी थी। फुआ बोले बिहाने ले आई, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोली फुआ? बिहाने खरीदाई। बाबूजी खाए चले गए, और जाकर सुबह खरीदा गया। पैसा किसका? फुक्के का था ना। जी सर। ये है जिंदगी। जी सर। जहाँ रिश्ता है, जहाँ भरोसा है, जहाँ विश्वास है, वही प्रेम है। आप मन की बात सबसे नहीं कह पाएंगे। जहाँ आपका विश्वास होगा, जहाँ भरोसा होगा, उसी से अपनी मन की बात कह पाएंगे, या कोई आपसे कहेगा। समझ में आई बात? ये होना चाहिए। आप ही के घर में 50 आदमी, सबसे थोड़ी मन की बात आप कह पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिससे आप कह पाते हैं। समझ में आई बात? तो प्रेम रिश्तों को बांधना सिखाता है। ये है जिंदगी, ये उनका रोज का प्रॉब्लम है। अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का फीस 3 महीने का बाकी है, किसी का पेमेंट ठीक है, कोई दे ही नहीं रहा है, नैतिकता क्या है? शिक्षक ने कोई मैथ बताया या कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा हो, क्या उस बच्चे को साइड करेगा कि तुम्हारा पेमेंट नहीं आया इसलिए तुम मत पढ़ो? ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है ना। डॉक्टर की यहाँ आप गए, उसने आपकी फैमिली के किसी मेंबर का ट्रीटमेंट किया, आप उसका आकलन कर सकते हैं कि महंगा और सस्ता, लेकिन आपका फैमिली मेंबर चंगा हो गया भाई, आप डॉक्टर को माफ कर देंगे, भाई लूटा मेरे, इसके लिए हमारे को काम कर दिया, भूल जाते हैं ना, हंसते हुए घर से चले जाते हैं ना। ये आपकी नैतिकता है। आपने अपने काम को महत्व दिया। अगर वो काम सही कर रहा है, मतलब डॉक्टर अपना काम जानता है,
ये उसकी नैतिकता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और सब सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसका जो काम है उसमें नैतिकता झलकनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण है, जरा घर की तरफ लौटते हैं। आप कॉलेज से, ऑफिस से, दुकान से, कहीं से भी लौटते हैं, उम्र आपकी कुछ भी हो, हरी दोपहरी में, जैसे दोपहर का समय है, आप एंट्री किए, जरा देखिए तो घर में किसकी नैतिकता जग रही है। सबने जान गया, सब घर के मेंबर्स जो घर में आराम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटी इसकी कुछ भी हो, कि आप घर में वापस आ गए हैं, बाहर गए थे। आपके टेबल पे एक गिलास ठंडा पानी आया, फिर आप रिलैक्स हुए, कोई आपके पास आकर बैठा, फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, फिर आपकी जरूरत के अनुसार भोजन या जो भी है हुआ। अब इसको थोड़ा सा उलाट देते हैं। आप घर में प्रवेश कर गए, बहू ने देखा कि ससुर जी आ रहे हैं, वाइफ देखी आ रहे हैं, बेटा बेटी बहनोई का कोई भी घर का मेंबर का कोई भी देखा, लेकिन इंतजार हो रहा है, माँ चली जाएगी, दे देगी पानी, माँ खाना पूछ लेगी, बहू करवट बदल के तकिया लगा के सो गई, बेटी की अब शादी हो गई है, बेटी ने भी करवट बदल, अब आपसे उसको क्या लेना देना, अब तो उसके झुमके तो उसका हस्बैंड खरीद रहा है, ससुर खरीद रहा है, मेरा नहीं था तो पापा थे तो ठंडा लोटा में पानी आता था। ये हर घर की कहानी है और रियल कहानी है। सोच बदल जाती है, बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे दुनिया हो, मतलब वहाँ नैतिकता नहीं है। जहाँ नैतिकता नहीं होगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। समझ में आ गई? एक जगह आपके पहुंचने में सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ नैतिकता है, प्रेम है। पापा आए हैं, बाबा आए हैं, हस्बैंड आए हैं, भैया आए हैं, जो भी आपका रिश्ता बनता लोग आ गए, वहाँ नैतिकता है, प्रेम है। घर में प्रेम रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, और ये चीज रहेगी ना नैतिकता, आप रियल में नहीं आएंगे, नशा नहीं आएगी अपनी जिंदगी में, ये भी नष्ट होता है। जैसे मैं आपकी शुरुआती दिनों को थोड़ा सा छेड़ता हूँ, जब आप नशा नहीं, बेचैनी बढ़ गई। छोटा सा उदाहरण, कुछ पैसे की जरूरत है, कोई नया काम करना हो, कहीं जाना हो, कोई भी आपकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। जैसे आपको कोई परीक्षा का तैयारी खूब करना है, आपके हाथ का चीज है, मेहनत करने घर में, और फॉर्म भरना 2000 रुपये लगेगा, छोटा सा चीज है, और घर में कई लोग कमाने वाले हैं, आपके सिवा आपको पढ़ रहे हैं। पापा किसान है तो गेहूं बेचेंगे, नहीं बेचना। भाई अगर नौकरी में है ऑफिस से लाके देगा, एडवांस चाहे पेमेंट अकाउंट से लेगा, पूरा नहीं हुआ, नहीं कर पाए, डेट निकल गया। ऐसे भी घटनाएं होती हैं। मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया, बहुत सारी बातें होती हैं। ये क्या है कि सबकी नैतिकता नष्ट हो चुकी है। आपके पिता को कहना चाहिए मन लगा के पढ़ो, जब बोलोगे गेहूं बेचवा के क्या बाजार से लाकर पैसा दूंगा, तुमको जो भी दिक्कत होगी, भाई कह रहा है, माँ कह रही है, बीवी कह रहा है, मतलब जो भी मेंबर्स कैपेबल है आपके साथ खड़े हैं, मतलब नैतिकता। आपकी बहन की शादी हो रही है, घर में 50 लोग हैं, 5 आदमी हैं, जो भी हैं, सब खड़े हो गए, तो बताइए क्या खर्च आएगा, हम लोग क्या क्या इसमें योगदान दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव सुनाता हूँ अपने घर का। हमारे घर में मेरा जनेऊ समझते हैं ना? जी सर। जनेऊ का समय था। जनेऊ के डेट से 6 महीना साल भर पहले से हम लोग गांव में भोजपुरी में दादी को इया बोलते हैं। क्या नैतिकता जिंदा थी ना कि मेरा नाती का जनेऊ है, कुछ लोगों को हम लोग बुलाएंगे,
मेरे पिताजी की नैतिकता जिंदा थी ना, मेरे बड़े बेटे और का जनेऊ है, कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा, उनका स्वागत के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कुछ साल से 6 महीना पहले से तैयारी थे कर रहे थे, अपना हर चीज की व्यवस्था, लोगों से बातचीत, जो भी उनका जरूरत के अनुसार था। ये माँ की के समझ की, जो पापा कहते होंगे, मेरी दादी कहती होगी, घर के हाउस मेंबर्स का भी काम बटा हुआ था। ये क्या चीज है? आप पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सुबह के 5 बजे हैं, आपको 7 बजे या 6 बजे स्कूल है, एक बंदा घर से उठता है, नींद सबको सुबह की अच्छी लगती है, फिर भी आपका टिफिन तैयार होता है, ये नैतिकता है। अगर मैं बना के नहीं दूं तो भूखी जाएंगे बच्चा भूखा रहेगा, स्कूल क्या पढ़ेगा? घर के मेंबर्स नैतिकता है ना। आप सोए हैं राजा की तरह, आपके पिताजी 5 बजे सुबह उठ के खेत का चक्कर लगा के आते हैं, गाय बैल भैंस दरवाजे पे है, या जो भी जिम्मेदारी है, आपका छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो चाहे आप हो, जिसका जो काम समझ का है, अपने काम के प्रति ईमानदार है। बजाय ना गए, बोला है तो जाओ, बस थोड़ा सा फ्रेंच आना चाहिए आपको। मैं पटना में आ गया, फ्रेंच सीखूंगा तब ना देगा जाओ। आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत जानते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो गुण है उसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ, आगे कुछ सीखेंगे भी। ये होती है जिम्मेदारी। कुछ क्या कर लेंगे, अंडा बेचेंगे दुकान रोड पे, वो भी बेचने में स्किल है, छिलने नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा पैसा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी जो एज है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसमें आपकी नैतिकता है कि नहीं है, आपके जो रिश्ते हैं उसमें आपकी नैतिकता है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आई कि प्रेम कहाँ क्या रूप होता है? प्रेम अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। जी जी जी। अक्सर प्रेम में त्याग ही होता है, दूसरों के लिए होता है, अपनों के लिए होता है। ठीक है, ये गाना सुनाइए लोगों को।